कि क्या चाहती हो। 80 दिन हो गया, अभी तक यहाँ पे कोई सुनने वाला आया क्या? नहीं, कोई सुनने वाला नहीं आया और ना यहाँ से हमन हटन नहीं, यही के यही हमन ला रहिबो। हमन कुछ नहीं मांगत हन, हमन ला पट्टा दे देवा। का जरूरत पड़ गई इतने उम्र में यहाँ बैठे तो का करबो, अपन घर झोपड़ी ल बना बचाए बर अपन बैठे न बेटा। ना लोन लेगा, छोटे छोटे नाती पोता सब है। तो तुमन के घर तोड़ के का बनी है? गार्डन बड़े बड़े कम्प्लेक्स बनी, बड़े बड़े गार्डन बनी, बड़े बड़े मॉल बनी। तो मॉल बनी, गार्डन बनी, तो हमारे लिए नहीं बनायो है। जीताओ मैं सब करूंगा कह के कैसे वो दिन बोली से। अब कैसे वो तिरछा हमला नहीं देखा थे, जब वो हमार घर लटोरा थे तो ओकरो घर लटोरबो हमन। विधायक को जिताए, उनको सोचना चाहिए कि यही पब्लिक आज बेजा कब्जा बोल रहे हैं। वोट लेने के पहले नहीं लेना था, न महापौर को वोट लेना था इनसे, न विधायक को लेना था। चुनाव के टाइम जीते हैं कहीं हाँ हमरे से जीता है। चुनाव के टाइम दीदी दाई बहनी दुनिया भर बोली से तो पट्टा देबो में। गरीबों की तो सुनिए सरकार, गरीबों को परेशान मत कीजिए। इन्हीं सब नारों के साथ यहाँ पे लिंगाडी की महिलाएं करीब 80 दिनों से यहाँ पे धरने पर बैठी है। उनका कहना है कि उनके सपनों के आसियानों को सिर्फ इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के लिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, गार्डन बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं भी बैठी है जिनकी सुध लेने वाला अभी तक सरकार का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं आया है। आइए बात करते हैं कि क्या चाहती हो। 80 दिन हो गया, अभी तक यहाँ पे कोई सुनने वाला आया क्या? नहीं, कोई सुनने वाला नहीं आया। क्या हुआ था वो बताएंगे। हमार मन के झुग्गी झोपड़ी लटोरे जाथे, घर ले बेघर करे जाथे। छोटे छोटे बाल बच्चा मन के पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो जाथे और ना यहाँ से हमन हटन नहीं, यही के यही हमन ला रहिबो। हमन कुछ नहीं मांगत हन, हमन ला पट्टा दे देवा। जो आवास बनाए ला पैसा देता तेला वही ला दे देवा, हमन ला यही बसा देवा। और कोई मांग नहीं है, पट्टा दे देवा। हमन जहाँ हमन ला वहीं रहेल देवा। हम ला घर ले बेघर मत करा। हमन निवेदन करत हन हाथ जोड़ के, हमन ला यही के यही रहे देवा। तो तुमन के घर तोड़ के का बनी है? गार्डन बड़े बड़े कम्प्लेक्स बनी, बड़े बड़े गार्डन बनी, बड़े बड़े मॉल बनी। तो मॉल बनी, गार्डन बनी, तो हमारे लिए नहीं बनायो है। अमीर के लिए बनी, हमारे गरीब के लिए नहीं बनायो गार्डन। और अमीर पैसा वाले के लिए बनी। तो हमन यही सोचत हन कि हमन यही के यही रहिबो, यहाँ से कहीं जान नहीं। हमन तो 80 दिन हो गए, कोई नहीं आए। न कोई नहीं आए, कोई पूछे वाला नहीं आए, कोई नहीं। इतना धूल धक्कर उड़ा थे। सब बुजुर्ग महिला मन बैठे हैं, सबके तबीयत खराब है। हमरो मन के तबीयत खराब है, तब भी से डटे हन। यहाँ से हटन नहीं, जब तक हमार मांग पूरा नहीं हुई तब तक हमन लड़त रहिबो, चाहे कतको दिन हो जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है जो 80 दिनों से लगातार प्रदर्शन करी। माता आपका उम्र कितना है? मोर 65 है बेटा। का जरूरत पड़ गई इतने उम्र में यहाँ बैठे? तो का करबो, अपन घर झोपड़ी ल बना बचाए बर अपन बैठे न बेटा। ना लोन लेगा, छोटे छोटे नाती पोता सब है। और का कहते हमन 60-70 साल से यही में रहावन है। और ना लोग लेकर कहाँ जाही, हमार घर ला तोड़ दी तब बता ना है। और वो तो सुध ले नहीं आते, वो का कहते वो लोग सुशांत शुक्ला। सुशांत शुक्ला हाँ, यहाँ के विधायक बने थे ना। आप ही तो बनाए विधायक? हाँ, सब हमारे चुनाव के टाइम जीते हैं कहीं हाँ हमरे से जीता है। चुनाव के टाइम दीदी दाई बहनी दुनिया भर बोली से तो पट्टा देबो में। तुम्हार घर बढ़िया बनी। क्या लगता है क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा क्यों करें, क्यों तोड़ रहे गरीबों घर? अब वही जाना भाई का वो बात है ता है। और लेके टाइम चुनाव के टाइम तो नहीं बोली से कि हम तोर घर नहीं तो मस्त आई से है। तुहर सब घर देखी से है, जो बढ़िया हम पक्का बना के देबो वही में। विधायक के घर गए थे क्या आप लोग? विधायक के पास मिलने घर में गए हैं, धुतकार के भगा थे। घेराव करोगे क्या विधायक के बंगले का? विधायक के बंगले का घेराव कर बेच कर भैया करबो। वो बहुत हमन ला बाजार रूंजी में बहुत जीताओ मैं सब करूंगा कह के कैसे वो दिन बोली से। अब कैसे वो तिरछा हमला नहीं देखा थे, जब वो हमार घर लटोरा थे तो ओकरो घर लटोरबो हमन। यहाँ पे बड़ी बात कह रही महिलाओं का कहना है कि जब हमारा घर टूटेगा तो हम भी विधायक का घर तोड़ देंगे। इनका कहना है कि जल्दी इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो एक बड़े आंदोलन की चेतावनी। यहाँ पे विधायक बंगले का घेराव करने की बात करें, यहाँ पे पार्षद है, ये जानते हैं आपका भी जो कार्यालय है उसको भी तोड़ दिया गया। जी हाँ, दुश्मनी वश मुझसे बदला लेने के लिए सब कार्य किया जा रहा है। मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ, इसलिए मेरे मोहल्ले को टारगेट किया गया है। लेकिन मुझे जिताए हैं इन पब्लिक लोग। मैं पब्लिक के लिए ही लड़ना चाहता हूँ और जब तक इनके साथ मैं रहूंगा, मेरे अंतिम तो विधायक को भी जिताए?
विधायक को जिताएं। उनको सोचना चाहिए कि यही पब्लिक आज बेजा कब्जा बोल रहे हैं, वोट लेने के पहले नहीं लेना था, न महापौर को वोट लेना था इनसे, न विधायक को लेना था। बेजा कब्जा वाले से मैं वोट नहीं लूंगा करके, तो आज हम लोग बेजा कब्जा वाले हो गए, और वो विधायक बनने के बाद, उसके पहले नहीं थे। अब क्या कुछ सोचे? 80 दिन हो गया है, सरकार का कोई भी आदमी आपसे मिलने नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि आप लोग की मांग पूरी होगी? ये बहुत वृहद स्तर पर ये चर्चा चल रहा है अभी, और ये आंदोलन बहुत बड़ा प्रदेश स्तरीय बनने वाला है। यहाँ पे कोई पूर्व विधायक भी आए हैं जिनसे हमने बात की, वो पूर्व विधायक थे जिन्होंने यहाँ पे समर्थन देने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 80 दिनों से यहाँ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पे आंदोलन के लिए बैठी है। करीब 50 से 60 साल जिस घर में वो बिता दिए, नाती पोता के साथ खेले, अब उसी घर को तोड़ने का, उसी आशियाने को यहाँ पे तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इनका कहना है। आपको बता दें कि इनका आरोप है कि यहाँ पे गार्डन बनाया जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, वो भी बड़े बड़े लोगों के लिए यहाँ पे बनाया जाएगा, पर गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। करीब 80 दिन हो चुके हैं, पर सरकार का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे एक बार भी सुध लेने इनकी नहीं आया है। जब चुनाव रहता है तो चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें की जाती है, पर अभी तक यहाँ पे सरकार का कोई भी व्यक्ति नहीं है। लगातार आप लोग के मुंह से हम ये सुन रहे हैं कि दुश्मनी कौन दुश्मनी निकाल रहा है। देखिए, भाजपा शासन में यहाँ मैं कांग्रेसी पार्षद हूँ करके आसपास से लेके जनप्रतिनिधि लोग मेरे वार्ड से और मेरे से दुश्मनी निभा रहे हैं, क्योंकि मैं कांग्रेसी पार्षद हूँ। और रहा सवाल लिंगेडी का, लिंगेडी में यहाँ मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, तो मेरा भी घर है, मेरे माँ बाप बनाए हैं। अब उसको दुश्मनी लेके बोला जाता है कि कब्जा किया हूँ। यहाँ पहले जो जैसा बसाहट था वैसा बसाहट हुआ है, तो मैं कैसे कब्जा कर लिया? मैं तो अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ ना। ये आपका जो कार्यालय था उसको भी तोड़ने की बात सामने आ रही। हाँ, देखिए, मेरे से दुश्मनी, दुर्भावनावश मेरे कार्यालय को तोड़ दिया गया। मैं जहाँ बैठता था, सभी लोगों का काम करता था, रेड क्रॉस का मेडिकल बनेगा करके। मैं कहना चाहता हूँ, पहले पूछ लेना था। मैं भी वार्ड पार्षद हूँ, कहाँ बनना चाहिए मैं अच्छा जगह दिखाता। स्वास्थ्य केंद्र है, उसके सामने बना लिया जाता, मेन चौक में बना लिया जाता, वसंत विहार गेट के सामने बना लिया जाता। एक कार्यालय को तोड़ के रेड क्रॉस का बनाएंगे बोल के, और मेरे से बदला लेने के भावना से तोड़ा गया। 80 दिन हो चुके हैं, सरकार का कोई भी आदमी नहीं आया है। अब क्या लगता है कि आपको मांग पूरी होगी कि नहीं होगी? देखिए, अगर जनप्रतिनिधि गरीब जनता का सोचे तो मांग पूरा होता है। जो गरीब जनता का ना सोचे, व्यापारियों का सोचे, तो वो गरीब जनता के लिए कुछ नहीं कर सकता। आगे क्या कुछ करेंगे? अब ये प्रदेश स्तर से एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं लिंगियाडी क्षेत्र में, जहाँ पे सैकड़ों परिवारों के सपनों का आशियाना को तोड़ने की यहाँ पे बात निकल के सामने आ रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि गरीब परिवारों का घर तोड़ने के बाद यहाँ पे गार्डन और कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, और आप समझ सकते हैं कि ये गार्डन और कॉम्प्लेक्स इसके लिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये गार्डन और कॉम्प्लेक्स की जरूरत बड़े बड़े और रईसों को पड़ती है। पर इन गरीबों का क्या है दोष जो इनके मकानों को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है? 80 दिन से ज्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पे एक भी सरकार का आदमी नहीं आया है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या इनके घर बच पाते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे गार्डन और कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी शुरू की जाएगी। अब देखना होगा पूरे मामले में कि आगे क्या कुछ सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो एक्शन लेते हैं, और क्या इन गरीब परिवारों का आशियाना बच पाएगा। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।